7वीं बात, हे पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। आज बहुत सारे लोग मालूम है क्या सोचते हैं, यह विश्वास के उपदेशों में बहुत ही ज्यादा प्रचार करने वाली बात है। यीशु सूली पर मृत्यु के बाद 3 दिन शैतान के हाथों में फंसकर बहुत पीड़ा झेला, बहुत ही मृत्यु के उस पीड़ा को झेला, मृत्यु के उस पीड़ा के बंधन से छुड़ाया। तो सूली के बारे में कहा गया, पुनरुत्थान के बारे में नहीं कहा। आज लोग क्या प्रचार करते हैं, यीशु सूली पर मृत्यु के बाद सीधा नरक में गया, नरक में जाकर 3 दिन यीशु शैतान के द्वारा बहुत पीड़ा झेला। वह अकेले वहां जाकर फंस गया और दुनिया के सभी शैतान उसके पास जाकर उसको मार मार कर उसको बेहाल कर दिया। वहीं 3 दिन रहा। उसके बाद 3 दिन के बाद प्रभु ने उसे देखकर, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे जन्म दिया है। तब शैतान को जो मार भगाकर, शैतान को जो एक आदमी जैसे सिनेमा में देखते हैं ना, वैसे जब उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तब सबको मार भगाकर उसे बाहर निकला। ऐसा बाइबल में नहीं कहा गया है। यीशु सूली पर जब आखिरी बार उसने कहा, हे शैतान तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, ऐसा नहीं कहा हे पिता तेरी हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। शैतान के हाथ नहीं सौंपा, पिता के हाथों में सौंपा। सूली पर बलि जो पूर्ण बलि है, मनुष्य के पाप से भी ज्यादा बलि बड़ा है। बलि बड़ा है या पाप बड़ा है? बलि बड़ा है। पाप और पाप का दंड उसके ऊपर आ गया, तो तब भी वो जीवित था। अब दंड ही नहीं है, बलि पूर्ण रूप से है। आने का काम पूरी तरह से पूर्ण रूप से खत्म हुआ है। जिसके लिए वो भूमि पर आया, वह काम पूर्ण रूप से उसने खत्म कर दिया है, क्योंकि पाप का निवारण हो चुका है और पाप से छुड़ा दिया गया। पाप का दंड भी खत्म होने के बाद परमेश्वर के द्वारा वापस ले लिया गया, अंगीकार किया गया सूली पर। पहले उसने कहा कि हे पिता, पहले इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वापस पिता के पास ही खत्म करता। बीच में पिता से बात नहीं कर पाया, क्योंकि पाप का निवारण का बलि के रूप में वो मरा। दंड के वक्त में किससे बात करता है? पिता से बात करता है। हे पिता तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूं कहकर एक नई सृष्टि के रूप में, अर्थात पापों की क्षमा होकर बिना दंड के कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है, वैसे उसने बात किया। आज भी पिता से आप कभी भी बात कर सकते हो। जिंदगी के किसी भी हाल में पूर्ण रूप से खत्म करने के बाद, जिंदगी की योजनाएं, विचार सब खत्म होने के बाद आप कह सकते हो, हे पिता तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। हिम्मत से कह सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी क्रियाओं के ओर से नहीं आया है, बल्कि उसकी क्रिया के कारण आया। अच्छी तरह से सुनिए, छुटकारा जो है आपके क्रिया से बड़ा है, आपसे नहीं हो सकता। थोड़े दिन पहले जो एक परमेश्वर का दास मरा ना है, 90 साल 100 साल के करीब में मरा, बिली ग्राहम नाम का एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास। बिली ग्राहम ने कहा है, मैंने हजारों लोगों को प्रचार करने के कारण या बहुत बार परमेश्वर के इस बाइबल को पढ़ने के कारण स्वर्ग नहीं गया हूं। उस सूली पर एक आदमी ने कहा ना कि मेरी सुधि लेना, ठीक उसी तरह मैं अभी भी कहता हूं, हे प्रभु मेरी सुधि लेना, उसी के आधार पर मैं स्वर्ग जाऊंगा। बिली ग्राहम ने कहा है। बिली ग्राहम का मतलब उसके द्वारा उद्धार पाए हुए लोग लाखों लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरी क्रिया नहीं, बल्कि जैसे वह चोर जैसा गया वैसा वही मेथड है। आपके क्रियाएं, आपका पुण्य नहीं, परमेश्वर ने सुधि ली। तो हर वक्त आप अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप दे तो आप चले जाओगे। आपकी आत्मा आप ही के पास है। जीकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीकर बहुत बड़ी सफलताओं को परमेश्वर तैयार किया, भरपूरी को रखा है। उसको विश्वास कीजिए, उसमें जिए, उसके नाम की महिमा के लिए जिए। उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन भर काम करता है।